इस लेसन में हम माउस प्रेस फंक्शन इन एन अरे डिस्कस करेंगे कि अरे में माउस प्रेस फंक्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं। और माउस प्रेस फंक्शन को आपने एज इट इज जैसे मैंने यहाँ लिखा है, जैसे माउस और फिर पी कैपिटल है और ये लोअर केस में है, मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आपको यहाँ से ही क्लियर हो जाए कि हमने माउस प्रेस फंक्शन को ऐसे लिखना है अरे में। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है जो भी हम प्रोग्रामिंग करें, जब हम माउस को क्लिक करेंगे तो वो फंक्शन परफॉर्म होगा। और बहुत इजी है, अरे का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैंने बहुत ट्राई की है, कोशिश किया है कि मैं आसान करके बना सकूं। देखिए लास्ट लेसन तक हमने यहाँ तक सीखा था कि ये हमारे पास स्ट्रिंग है और स्क्वायर ब्रैकेट आप किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि ये अरे है हमारे पास। फिर आपने वेरिएबल का नाम लिखना है और ये हमारे पास नाम थे। वॉइड सेटअप लिखा हमने, वॉइड ड्रॉ लिखा। और अगर आप इसमें से जॉन को रिट्रीव करवाना चाहते हैं तो आपके पास ये तो आपके पास आइटम्स हैं, यानी 7 आइटम्स हैं, 7 नेम्स हैं। लेकिन इसको हम अरे में कैसे रेफर करते हैं? इंडेक्स के थ्रू रेफर करते हैं और इंडेक्स हमेशा 0 से काउंट होता है। 0 1 2 3 4 5 एंड 6। और अगर आपने 0 को रिट्रीव करवाना है तो हम लिखेंगे टेक्स्ट नेम्स, जो भी वेरिएबल का नाम है, और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने 0 लिखना है क्योंकि हमने जॉन को रिट्रीव करवाना है और इसका इंडेक्स नंबर 0 है। 100 कहाँ प्रिंट हो? 100 पे हो। जब आप चाहते हैं कि कैनवस पे आपके पास आउटपुट आए, राइट, कंसोल पे नहीं कैनवस पे, तो आपने टेक्स्ट का फंक्शन यूज करना है। और अगर कंसोल पे हम लिखेंगे तो क्या करते हैं? प्रिंट लिन का, वो अभी यहाँ नहीं है, अभी आप टेक्स्ट पे ही फोकस करें। और ये मैंने लास्ट लेसन में भी आपको बहुत अच्छी तरह बताया था। एक दफा दोबारा इसको मैं रन करती हूँ आपके लिए। देखें ये हो गया। हमने क्या रिट्रीव करवा रहे हैं? 0। 0 पे क्या है? जॉन। तो आपके पास आ जाएगा कैनवस पे जॉन। और कहाँ प्रिंट होगा? 100 पिक्सल्स ऑन एक्स एक्सिस, 100 ऑन वाई एक्सिस। आप इसको चेंज करके ट्राई करें, इसको 200 कर लें, इसको 500 कर लें, ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे प्रिंट हो जाएगा। 0 इंडेक्स की जगह 1 2 3 4 जो भी आप नंबर डाल के इसको ट्राई करें। अब आपका काम है, प्रैक्टिस आप इसकी जरूर कीजिए, इससे आप ज्यादा सीखेंगे। आगे चलते हैं। आगे देखें यहाँ क्या है। हम क्या कर रहे हैं इस प्रोग्राम में कि हम माउस को जब प्रेस करें तो हमारे पास ये नाम आ जाए, राइट। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए हमें एक और वेरिएबल लिखना होगा, स्ट्रिंग, राइट। ये तो हमारे पास डेटा टाइप है। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख लें। यहाँ मैं इसको टेस्टिंग कर रही हूँ कि ये सही बनाए या नहीं, इसलिए मैंने इसका नाम टेस्ट होल्डर लिख दिया है। और याद रहे इसका कन्वेंशन ऐसे है कि स्मॉल से शुरू होता है और सेकेंड वर्ड जो है आपके पास कैपिटल होगा। सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर, अगर 3 आपके पास वर्ड हैं तो फर्स्ट आपके पास जो है फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर तो स्मॉल होगा, बाकी जितने भी वर्ड हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ये कन्वेंशन है जिसको कैमल केस कहते हैं। और ये मैंने इसको असाइन कर दिया है वैल्यू टेस्ट, राइट। ये स्ट्रिंग है इसलिए इसको कोटेशन में लिखा। अब यहाँ हमने इसको प्रिंट करना है, टेक्स्ट को हमने कैनवस पे चाहते हैं टेस्ट होल्डर 100। अब जब मैं इसको रन करूंगी तो मेरे पास क्या होगा? ये नाम नहीं आएगा, ये टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेस्ट होल्डर ये वेरिएबल का नाम लिखा है और वेरिएबल किसके इक्वल है? टेस्ट के इक्वल है, राइट। जब भी आप कोई फंक्शन परफॉर्म करें तो उसमें बिल्कुल हर पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। इस तरह हम ज़्यादा सीखते हैं। तो देखें इसको मैं रन करवाऊंगी तो आपके पास कैनवस पे क्या आया? टेस्ट लिखा हुआ आ गया। इट मीन्स ये जो प्रोग्रामिंग हमने लिखी है ये ठीक है। इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है टेस्ट लिखें, कुछ भी आप वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। तो आप डिफरेंट वेरिएबल और डिफरेंट इसको वैल्यू असाइन करके भी ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको कहाँ पे ये प्रिंट हो, पिक्सल्स को, इस पिक्सल्स को भी चेंज कर लें, इसको 300 कर लें, इसको 400 कर लें, इसको 5 कर लें। ये अब आपका काम है, 1 बाय 1 आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आगे चलते हैं। ये हमारा स्ट्रिंग टेस्ट होल्डर तो बिल्कुल सही प्रोग्रामिंग इसकी फंक्शन हो गया। यहाँ पे देखें एक हमने नया ब्लॉक बनाना है और उसका मैंने लिखा है नाम वॉइड माउस प्रेस्ड, क्योंकि हम ये सीख रहे हैं कि हम माउस को क्लिक करें तो फंक्शन परफॉर्म हो। माउस प्रेस्ड और पैरेंथेसिस सेम जो ऊपर वाले का पैटर्न है ब्लॉक का वही होगा। करली ब्रेसेस में आपने फंक्शन लिखना है। फंक्शन क्या है? टेस्ट होल्डर, जो भी आपने नया वेरिएबल हमने देखे यहाँ बनाया था, टेस्ट होल्डर इज इक्वल टू, यहाँ मैं सिंपल कह रही हूँ नेम्स। नेम्स क्यों लिखा? क्योंकि नेम्स ये वेरिएबल का नाम है 5, यानी जिसका इंडेक्स 5 है
वो रिट्रीव हो जाए। कब रिट्रीव हो? जब मैं माउस प्रेस करूंगी। अदरवाइज टेस्ट आएगा आपके पास कैनवस पे, लेकिन जब हम माउस प्रेस करेंगे तो 5 पे जो इंडेक्स है, यूं अभी कभी आपने नहीं करना 1 2 3 4 5 आपका राज आ जाएगा, नहीं, 0 1 2 3 4 5 ऐश इसका आंसर आएगा और आउटपुट आएगी। हम इसको अब रन करते हैं। यहाँ से किया कॉपी, और ये इसलिए मैं यहाँ सारा बिल्कुल क्लियरली बोल्ड करके लिख देती हूँ ताकि आपको कॉपी करने में, देखने में बिल्कुल आसानी हो। और अब हम इसको रन करते हैं तो देखें यहाँ टेस्ट लिखा हुआ आया। अब आप बिल्कुल देखेंगे कि ये टेस्ट क्यों लिखा हुआ आया, हमें तो एस चाहिए था, लेकिन कंडीशन क्या है, जब माउस प्रेस्ड हो। अब मैं इस माउस को क्लिक करूंगी, ये एश हो जाएगा, राइट। यही हमारा फंक्शन है इस लेसन का कि माउस प्रेस कैसे हम फंक्शन करते हैं। और भी थोड़े और भी फंक्शन है, लेकिन सो फार अभी हमने यही सीखा है कि माउस प्रेस्ड। यहाँ पे मैंने एक इसको दे दिया था कि जो इंडेक्स 5 है, इस तरह आप इसको डिफरेंट ट्राई करें। इंडेक्स यहाँ पे 0 करके देखें, 1 करके देखें, 2 करके देखें, 3 करके देखें। अब अभी आपका काम है, कैनवस पे जो आएगा जब आप क्लिक करेंगे, राइट, तो वो नाम यहाँ पे इंडेक्स जो है वो अपीयर होगा, अदरवाइज टेस्ट लिखा हुआ आएगा। आगे चलते हैं। अब मैं कह रही हूँ, उस पर तो मैंने एक पर्टिकुलर नाम कह दिया था कि 5th वाला आ जाए आपके पास, ऐश आ जाए, राइट, जिसका इंडेक्स 5 है। यहाँ मैं चाहती हूँ कि जितने भी नाम है आप क्लिक करते रहें अपने कैनवस पे और वो रेंडमली आते रहें। कभी मोहम्मद आ गया, कभी कारला आ गया, कभी राज आ गया, इस तरह ऐश आ गया। तो उसके लिए हमें टेस्ट होल्डर सेम सेम हमने लिखना होगा। वेरिएबल इज इक्वल टू नेम्स, राइट, जो नेम्स वेरिएबल है, यहाँ हमने रेंडम का वर्ड यूज करना है, राइट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रेंडमली आ जाए। तो और कितने हैं इस हमारे पास आइटम्स, 7 आइटम्स हैं। इसको पैरेंथेसिस में मैंने 7 लिख दिया। अब हम जब इसको रन करवाएंगे तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है कमेंट कि ये रन नहीं होगा, राइट। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये रन नहीं होगा, फिर मैं आपको रीजन भी इसकी बताऊंगी कि ये क्यों रन नहीं होगा। देखें, इसको हम यहाँ पेस्ट करते हैं और इसको हम जब रन करवाएंगे तो सिंटेक्स एरर मे बी मिसिंग राइट पेरेंथेसिस, और लाइन नंबर 13 पे है टाइप मिसमैच, फ्लो डज नॉट मैच विद इंट, राइट। ये आपके पास एरर्स है। तो इन एरर्स का क्या मीनिंग है, ये क्यों नहीं रन हो रहा, कि यहाँ पे मैंने लिखा है रैंडम 7। तो जो भी आपके पास आएगा आंसर इसका, ये फ्लोट डाटा टाइप में आएगा। यानी अगर ये आपके पास 0 1 है तो 1.325 ऐसे आपके पास आ जाएगा। अगर ये कारला है 3, इसका इंडेक्स है 0 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3.672। हमें ये नहीं चाहिए, हमें डेसिमल में नहीं चाहिए, हमें होल नंबर में आंसर चाहिए, राइट। ये इसलिए रन नहीं होगा। इसलिए अगेन मैं ये कहूंगी कि जो भी आप काम करें बिल्कुल क्लियर हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। रैंडम में आपने 7 लिखा है, ये आपको फ्लोट में इसका आंसर आएगा, इसलिए ये रन नहीं होगा। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, बहुत आसान तरीका है। क्या होगा, इससे पहले आपने बस रैंडम से पहले आपने इंट का वर्ड इंटीजर यूज कर लें, अदरवाइज आपका फ्लोट में आएगा जो कि रन नहीं होगा। इंटीजर होल नंबर होते हैं, तो जब भी ये 6.742 इस तरह का कुछ होगा, उसको वो राउंड डाउन करके आपके पास होल नंबर इंटीजर में आंसर आ जाएगा। अब देखिए, इसको मैं कॉपी करती हूँ और अब हम इसको रन करवाएंगे, ये रन भी हो जाएगा। और क्या होगा इसके साथ, इसको हम रन करवाते हैं तो देखें आपके पास पहले टेस्ट आएगा। बिल्कुल नहीं परेशान होना, ये टेस्ट क्यों आ गया, क्योंकि ये जो नाम अपीयर होंगे ये माउस प्रेस्ड पे होंगे, जब आपने माउस प्रेस करना है। अब जब मैं माउस प्रेस करूंगी तो आप देखें, पहले मोहम्मद आ गया, रॉब आ गया, फातिमा आ गया, जॉन। अब आपके पास रेंडमली ये नाम आ रहे हैं। कब आएंगे, जब आपने माउस प्रेस करना है, राइट। तो बहुत ईजी है, क्या करना है आपने, रैंडम से पहले इंट का वर्ड यूज करना है। अब एक और यहाँ पे एक और सिचुएशन ये है कि देखिए, यहाँ तो मेरे पास 7 आइटम्स थे या 7 नाम कह लें आप थे, तो हमने इजीली यहाँ 7 लिख दिया। अगर यहाँ मेरे पास थाउजेंड्स हो, या सपोज आपके पास ये 7 है, इसमें से आप कुछ डिक्रीज कर दें, कुछ इंक्रीज कर दें, राइट। अगर आप इसको 10 कर देते हैं, आप इसको रन करवाएंगे या रन नहीं, ये ऐसे होगा, तो हमने इसको फिर 10 करना होगा, रैंडम 10 या वो। इससे बहुत ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आपने रैंडम, अगर आपके पास 1000 है या 500 है या 100 है, तो आप ये ना लिखें इंटीजर यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे जो नेम्स डॉट लेंथ का हमने फंक्शन यूज किया था, ये वर्ड यहाँ लिख दें। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ मैंने लिखा है नेम्स डॉट लेंथ। इसका काम वही होगा, लेकिन
अगर आप इसको इंक्रीज कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, ये भी मैं आपको करके दिखा दूं ताकि आपको ये मालूम हो कि ये भी रन हो जाएगा। कैनवस में आपके पास क्या आएगा, टेस्ट लिखा हुआ आएगा, और कब ये जाके अन्य नाम में कन्वर्ट हो जाएगा, जब आप माउस क्लिक करेंगे, राइट। तो बहुत ज़्यादा बेहतर ये होता है कि जितने आइटम्स हैं वो नंबर ना लिखें, बस उसकी जगह नेम्स डॉट लेंथ का फंक्शन यूज कर लेंगे तो वही काम हो जाएगा, राइट। अब आप इसको इंक्रीज कर दें, डिक्रीज कर दें, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सेट हो जाएगा। अब लास्ट चीज़ ये है कि जो भी हमारे पास कैनवस पे आउटपुट आ रही है उसका टेक्स्ट का साइज बहुत छोटा है। अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट साइज यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, राइट। यहाँ हमने वॉइड सेटअप में लिखा और इसको मैं रन करवाऊंगी तो आप देखें कि हमारे पास क्या हो जाएगा। इस वक्त लिखा हुआ टेस्ट आएगा हमारे पास कैनवस पे, राइट। माउस क्लिक करूंगी तो हमारे पास नाम आ गए, लेकिन इसका साइज बड़ा हो गया। अब आप चाहते हैं कि इसका और आप मजीद साइज बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो वो आप खुद कर सकते हैं। कैसे, अगर हम 50 कर दें इसको, ये भी मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ। हम इसको 50 कर देते हैं और इसका हम चेंज कर देते हैं। इसको मैं कहती हूँ ये 400 बाय 500 पे डिस्प्ले हो। 400 पिक्सल्स ऑन एक्स एक्सेस, 500 ऑन वाई एक्सेस। अब हम देखेंगे यहाँ हो गया। अब आप देखें, राइट, रेंडमली आपके पास नाम आ रहे हैं, इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज हो गया है। कैसे करना है आपने, टेक्स्ट साइज, और इसके बारे में अगर डिटेल आपने पढ़नी है तो आप हेल्प मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से जो मैंने बताया है हेल्प पे जाएं,